आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार। निम्न प्रश्न में अनेक प्रकार के परिवर्तन पूछे गए हैं, तो एक एक करके परिवर्तन को प्रारंभ करते हैं। तो पहले परिवर्तन में क्या पूछा गया है? एसिटल्डिहाइड से एथिलीन का निर्माण करना है। तो चलिए इस परिवर्तन को देखते हैं। तो हमारे पास प्रारंभ में क्या है? एसिटल्डिहाइड दिया गया है। तो स्टूडेंट, हम क्या करेंगे? अब ये जो एसिटल्डिहाइड है इसको अपचेत कर देंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की सहायता से। तो जब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से एल्डिहाइड को अपचेत करते हैं तो वो क्या होता है? संगत अल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर 2 कार्बन का एल्डिहाइड था, तो 2 कार्बन का 1 डिग्री क्या हुआ? अल्कोहल प्राप्त हुआ। और इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा स्टूडेंट इथेनॉल। अच्छा, अब इथेनॉल को हम किस में? इथीन में आसानी से परिवर्तित कर सकते हैं यदि हम क्या करें? इसको किसी सांद्र अम्ल के साथ क्या करा दें? निर्जलीकरण करवा दें। जो सांद्र अम्ल होते हैं ना स्टूडेंट, वो क्या होते हैं? बहुत अच्छे निर्जलीकारक होते हैं। तो निर्जलीकरण किस प्रकार से होगा कि यहाँ से OH समूह निकल जाएगा और यहाँ से बाजू में यहाँ पर एक हाइड्रोजन होंगे, 3 में से एक हाइड्रोजन ये निकल जाएंगे। इस प्रकार से ये परिवर्तन होगा और यहाँ पर इस प्रक्रिया में क्या हो रहा है? जो जल है वो बाहर निकल रहा है और अंतिम जो उत्पाद है हमको इथीन प्राप्त हुआ। चलिए अब अगले परिवर्तन की ओर बढ़ते हैं। तो अगले परिवर्तन में उन्होंने क्या पूछा है? उन्होंने पूछा है कि फॉर्मेल्डिहाइड से ब्यूटेन किस प्रकार से प्राप्त करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा? फॉर्मेल्डिहाइड को बड़े अणु में परिवर्तित करना पड़ेगा। तो हम क्या कर सकते हैं? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का उपयोग कर सकते हैं कार्बनों की संख्या बढ़ाने के लिए। तो स्टूडेंट, ये है हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड। अच्छा, अब ये एक कार्बन का है, ब्यूटेन प्राप्त करना है तो हमको कितने कार्बन चाहिए स्टूडेंट? 4 कार्बन चाहिए। तो यहाँ पर क्या करते हैं? 3 कार्बन वाला CH3 CH2 CH2 MgCl। तो यहाँ पर हमने क्या करा? 3 कार्बन वाला ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करवा के फिर उसका जल अपघटन करवा देंगे। तो इस प्रकार से हम सभी जानते हैं क्या होगा हमारे पास? 4 कार्बन का, ये देखो, ये हमारे पास ये जो CH3 CH2 समूह है ये क्या होगा? ये ऋण आवेशित होता है और मैग्नीशियम के ऊपर क्या आवेशित? धन। तो ये कहाँ पर जुड़ेगा? इस कार्बन पर आकर जुड़ेगा, क्योंकि कार्बन भी क्या है? धनावेशित है ना, इस प्रकार से। और इसी समय क्या होगा? ये जो बंध है ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं तो ये किसमें? अल्कोहल समूह में परिवर्तित हो जाते हैं। तो यहाँ तक जो लिखा है ये कौन सा है? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से आने वाला भाग है और ये हमारा क्या हो जाएगा? एल्डिहाइड वाला भाग CH2, ये हो जाएगा OH। अब हमको क्या करना है? हमको 1 डिग्री अल्कोहल प्राप्त हो गया। अब 1 डिग्री अल्कोहल को हम सरलता से ब्यूटेन में परिवर्तित कर सकते हैं। किसकी सहायता से? जो सबसे प्रबल अपचायक है, लाल फॉस्फोरस के साथ HI। तो देखिए इस प्रकार से ब्यूटेन प्राप्त हो गया फॉर्मेल्डिहाइड से। अगला देखें तो अगले परिवर्तन में क्या बोला है? एथेनॉल से हमको क्या बनाना है? 2 हाइड्रोक्सी ब्यूट 3 ओइक अम्ल बनाना है। तो चलिए इस परिवर्तन को कैसे करेंगे देखते हैं। तो यहाँ पर हमने 2 हाइड्रोक्सी ब्यूट 3 ओइक अम्ल का ये संरचना बना दिया है। तो ये हमको ये संरचना चाहिए। किससे चाहिए? इथेनॉल से चाहिए। तो इथेनॉल में कितने कार्बन होते हैं? 2। ये एक ऐसी संरचना जिसमें 4 कार्बन है। तो यहाँ पर हमको क्या? कार्बनों की संख्या बढ़ानी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसमें एल्डोल संग्रहण करेंगे, फिर इसमें HCN का योग करेंगे। किस प्रकार से एल्डोल संग्रहण करना है फॉर्मेल्डिहाइड के साथ? देखिए, तो ये हमने इथेनॉल की संरचना बनाई। इथेनॉल में क्या है? अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित है। तो ये क्या करेगा? तनु NaOH के साथ निकल जाएगा ना, क्षार के साथ निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कार्बोनाइन बनेगा। अब ये कार्बोनाइन जाकर किस पर जुड़ जाएगा? यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड के इस कार्बन पर जाकर जुड़ जाएगा और अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड प्राप्त होगा। तो यहाँ पर क्या है स्टूडेंट? बीटा हाइड्रोक्सी, अल्फा कार्बन या बीटा कार्बन, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बन गया। अब जो होते हैं ये एल्डिहाइड है, थोड़े क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं। इनको गर्म करो तो क्या होता है? ये जो OH समूह है ये और बाजू वाले से OH हाइड्रोजन, इस प्रकार से क्या होता है? जल का अणु निकल जाता है। अब स्टूडेंट इसकी हम अभिक्रिया करवाएंगे HCN के साथ। तो HCN में क्या होता है? साइनाइड पे ऋण और H पे क्या होता है? धन होता है। तो HCN का जो साइनाइड है वो कहाँ पर जाकर जुड़ेगा? वो वहाँ पर जाकर जुड़ेगा जहाँ पर क्या हो? इलेक्ट्रॉन की कमी हो। तो इलेक्ट्रॉन की कमी कहाँ पर है? इस कार्बन पर, विद्युत ऋणात्मकता के अंतर का। जैसे ही ये साइनाइड आकर जुड़ता है तो पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर विस्थापित हो जाएंगे और यहाँ पर O- बनेगा। O- से जाकर कौन जुड़ जाएगा फिर बाद में? ये जो H+ है वो आकर जुड़ जाएगा और साइनोहाइड्रिन बनता है। और इस प्रकार से जो हमको साइनोहाइड्रिन मिला स्टूडेंट, इसका यदि हम क्या करते हैं? पूर्ण जल अपघटन कराते हैं तो हम जानते हैं यदि साइनाइड का पूर्ण जल अपघटन कराएं तो क्या प्राप्त होता है? हमको संगत कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। जो साइनाइड समूह है कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है।
तो इस प्रकार से संगत कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त हुआ। यदि हम इसका नाम लिखना चाहें तो क्या नाम लिखेंगे? देखिए दूसरे कार्बन पर क्या जुड़ा है? हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा है, और जो एल्कीन है द्विबंध है वो तीसरे कार्बन चौथे कार्बन के मध्य है। तो इसका नाम कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा? 2 हाइड्रोक्सी ब्यूट 3 इनोइक अम्ल। तो इस प्रकार से ये जो परिवर्तन है पूर्ण होता है। अब अगले चौथे परिवर्तन की ओर बढ़ें। तो चौथे परिवर्तन में उन्होंने क्या पूछा है? प्रोपेनल से क्या बनाना है? प्रोपाइन बनाना है। तो ये परिवर्तन देखते हैं, चलिए। तो स्टूडेंट ये संरचना है प्रोपेनल की। अब प्रोपेनल की हम अभिक्रिया करवाएंगे किसके साथ? PCl5 के साथ। तो PCl5 के साथ जब अभिक्रिया करवाते हैं तो कार्बन की ये जो दो संयोजकता है वो मुक्त हो जाती हैं, और यहाँ पर क्या होता है? क्लोरीन आकर जुड़ जाता है। तो यहाँ पर इस प्रकार से हमको क्या प्राप्त हुआ? टर्मिनल मतलब कोने वाला जेमिनल डाइहैलाइड प्राप्त हुआ। अब यदि हम क्या कर दें, ये विहाइड्रोहेलोजनीकरण कर दें, तो यहाँ से एक क्लोरीन, यहाँ का एक हाइड्रोजन, यहाँ से एक क्लोरीन, यहाँ का दूसरा हाइड्रोजन निकल जाएगा, और इस प्रकार से यहाँ पर त्रिबंध बन जाएगा, मतलब एल्काइन। और जो कि क्या पूछा है? प्रोपाइन पूछा है, तो वो प्राप्त होगा। अब विहाइड्रोहेलोजनीकरण के लिए हम क्या करते हैं? एल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रिया करवाते हैं। तो इस प्रकार से जब एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करेंगे तो क्या होगा? विहाइड्रोहेलोजनीकरण होगा और प्रोपाइन प्राप्त होगी। अगले परिवर्तन को देखें स्टूडेंट। तो अगले परिवर्तन में क्या पूछा गया है? यहाँ पर पूछा है एथेनॉल से 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल बनाना है। तो ये भी परिवर्तन बहुत आसान है। यहाँ पर हमको क्या करना है? सीधे सीधे एल्डोल संग्रहण करना है। देखिए जब तनु NaOH के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो ये जो हाइड्रोजन है ये क्या होगा? क्षार अपने साथ खींच लेगा, तो यहाँ पर क्या होगा? कार्बन आयन प्राप्त होगा। और ये जो कार्बन आयन है कहाँ पर जाकर जुड़ जाएगा? इस कार्बन पर जुड़ जाएगा, क्योंकि क्या है? ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ कार्बन है, तो उसके ऊपर क्या होता है? आंशिक धन, और इसके ऊपर आंशिक ऋण हो जाता है। जब ये इस प्रकार का परिवर्तन हो रहा होता है तो उस समय क्या होता है? ये जो द्विबंध वाले इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। फिर ऑक्सीजन क्या करता है? विलयन से क्या करता है? H+ ग्रहण कर लेता है प्रोटॉन, और इस प्रकार से एल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है, और इस प्रकार से हमको बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड प्राप्त होगा। तो स्टूडेंट इस प्रकार से हमारा एक एल्डिहाइड का समूह और ये दूसरा एल्डिहाइड का अणु है। चलिए अब इसका यदि हम नाम देखना चाहें तो बहुत आसान है। यहाँ पर देखें तो हाइड्रोक्सी समूह कौन से कार्बन पर जुड़ा है? तीसरे कार्बन पर। तो नाम क्या हो जाएगा? 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। तो इस प्रकार से ये संरचना है, ये नाम हो जाएगा। अगले परिवर्तन की ओर बढ़ें। तो अगले परिवर्तन में क्या पूछा है? उन्होंने पूछा है 2 ब्रोमोप्रोपेन से हमको क्या बनाना है? एसीटोन बनाना है। तो ये भी आसान संरचना परिवर्तन है। देखिए जरा कुछ इस प्रकार से करेंगे हम। तो इस प्रकार से ये संरचना है 2 ब्रोमोप्रोपेन की। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? हम ब्रोमीन की जगह हाइड्रोक्साइड समूह लगाना चाहते हैं, अल्कोहल में परिवर्तित करना चाहते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं? जलीय KOH के साथ अभिक्रिया करवा देते हैं। तो इस प्रकार से हमको 2 डिग्री अल्कोहल प्राप्त होगा। और हम जानते हैं यदि 2 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीकृत करा जाए किसी भी ऑक्सीकारक द्वारा तो ये किस में परिवर्तित होता है? संगत कीटोन में परिवर्तित होता है। तो यहाँ पर हम KMnO4 क्षारीय माध्यम में ले सकते हैं। इसके साथ यदि ऑक्सीकरण कराएंगे तो क्या होगा? हमारे पास संगत कीटोन प्राप्त होगा, और ये क्या है स्टूडेंट? एसीटोन। तो इस प्रकार से निम्न परिवर्तन होगा। यदि अगले परिवर्तन को देखें तो उसमें क्या पूछा गया है? एथेनॉल से एसीटोन बनाने को पूछा गया है। तो ये बहुत आसान परिवर्तन है, चलिए इसको देखते हैं। इस प्रकार से ये इथेनॉल की संरचना है। हम क्या करते हैं स्टूडेंट? सबसे पहले इसकी PCC के साथ अभिक्रिया करवाते हैं। PCC क्या होता है? पिरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ये क्या होता है? एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब एक मृदु ऑक्सीकारक है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रबल ऑक्सीकारक नहीं है। तो इस कारण क्या होता है? ये जो 1 डिग्री अल्कोहल रहता है उसको किसमें? एल्डिहाइड में परिवर्तित कर देता है। संगत एल्डिहाइड में इस प्रकार से क्या कर देगा? परिवर्तित कर देगा। अब हम क्या करेंगे? इसकी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करवा देंगे CH3MgBr, और फिर इसका जल अपघटन कर देंगे। तो ये जो CH3 समूह है ये कहाँ पर आकर जुड़ जाएगा? इस कार्बन पर आकर जुड़ जाएगा, और ये यहाँ पर चला जाएगा, और यहाँ पर ये जो CO है यहाँ पर क्या होगा? हाइड्रोक्साइड समूह आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो हमको 2 डिग्री अल्कोहल प्राप्त हुआ है, इसको हम कोई भी ऑक्सीकारक, प्रबल या मृदु ऑक्सीकारक किसी से भी ऑक्सीकृत कर सकते हैं। तो क्या होगा? संगत कीटोन देगा। तो यहाँ पर हम KMnO4 का भी उपयोग कर सकते हैं, मगर इसका उपयोग हम प्रारंभ में नहीं कर सकते, क्योंकि KMnO4 क्या करता है? 1 डिग्री अल्कोहल को संगत कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित कर देता है। 2 डिग्री में ऐसा नहीं करेगा, वो सिर्फ कीटोन में परिवर्तित करेगा। तो इस प्रकार से हमको क्या हो रहा है स्टूडेंट? एसीटोन प्राप्त हो रहा है। तो ये इस प्रकार से क्या होगा? परिवर्तन होगा। अगले परिवर्तन की ओर बढ़ते हैं। तो ये आखिरी परिवर्तन है। आखिरी परिवर्तन में क्या बोला? एसीटोन दिया गया है, उससे हमको क्या बनाना है? इथेनोइक अम्ल बनाना है। तो एक कार्बन कम वाला हमको क्या करना है? कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाना है।
यहाँ पर कार्बन कम करने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे कि देखिए यहाँ पर जो हमारे पास एसीटोन है उसमें क्या है, एक्टिव मिथाइल समूह उपस्थित है, मतलब COCH3 समूह उपस्थित है। तो इसका हम क्या करेंगे, आयोडोफॉर्म परीक्षण या आयोडोफॉर्म अभिक्रिया करवाएंगे। तो आयोडोफॉर्म अभिक्रिया में क्या होगा, आयोडीन और क्या होगा, प्रबल क्षार जैसे कि NOH के साथ मिलाकर अभिक्रिया करवाते हैं। तो क्या होता है, CHI3 का अवक्षेप, पीला अवक्षेप प्राप्त हो जाएगा और साथ में हमको क्या प्राप्त होगा, CH3COO Na+। ये हमको क्या होगा, संगत कार्बोक्सिलिक, एक कम कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण प्राप्त होगा और लवण का क्या करवा देंगे हम, जल अपघटन करवा देंगे। तो इस प्रकार से हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, CH3COOH, मतलब इथेनोइक एसिड या इथेनोइक अम्ल प्राप्त होगा। तो निम्न प्रकार से हम परिवर्तन कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये जो परिवर्तन मैंने बताया आपको समझ में आए होंगे। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।